मेहुल चौकसी यानी भारत के बैंकों के 13,500 करोड़ रुपए लूटकर भागने वाले मेहुल चौकसी के खिलाफ वो बचेगा या फिर भारत लाया जाएगा? कल शाम 6:30 बजे इसका फैसला हो जाएगा। अब से 18 घंटे बाद मेहुल चौकसी पर कैरिबियाई देश डोमिनिका की अदालत में सुनवाई शुरू होगी। यह तय होगा कि वो डोमिनिका में सजा काटेगा, एंटीगा वापस भेज दिया जाएगा या फिर भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। डोमिनिका में प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार मेहुल चौकसी की घेराबंदी करने में जुटी है। इस तैयारी पर आपको बड़ी रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपको उन 3 देशों के बारे में बता दें जिनका जिक्र बार बार मेहुल चौकसी की खबर में किया जा रहा है। जिस डोमिनिका से मेहुल चौकसी को भारत लाया जाना है वो हमारे देश से 14,108 किलोमीटर दूर है। इसकी अदालत कल यह तय करेगी कि चौकसी भारत आएगा या नहीं। इसके ही पास में एंटीगा है। मेहुल चौकसी इसका नागरिक है। दावा है कि 23 मई को उसे यहीं से अगवा करके डोमिनिका लाया गया। तीसरा देश क्यूबा है, जहां दावा है कि मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागना चाहता था, लेकिन उसका प्लान चौपट हो गया। लेकिन डोमिनिका में प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस भगोड़े का सबसे बड़ा दांव फेल करने में जुट गई है। भारत कैसे इस भगोड़े के खिलाफ जोरदार दस्तक की तैयारी कर रहा है, आइए आपको बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के पैसे डकारने वाले मेहुल चौकसी के क्या भारत आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या डोमिनिका में खड़े इसी विमान से मेहुल चौकसी को भारत लाया जाएगा? क्या अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की तरह मेहुल चौकसी भारत की जेल में अपने जुर्म की सजा काटेगा? एक चेहरा और 1000 सवाल। मेहुल चौकसी जब से डोमिनिका में मिला है उसे लेकर सवालों की झड़ी लग गई है। सवाल उठ रहे हैं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। क्या वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया या भारत का ये धोखेबाज एक बार फिर भारतीय एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए नाटक कर रहा है? लेकिन भारत सबके मन में एक सवाल है और वो ये कि क्या मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकेगा? बुधवार शाम 6:30 बजे डोमिनिका की अदालत में इसे लेकर सुनवाई होनी है। मेहुल चौकसी पर आगे क्या हो सकता है, इसे लेकर जानकार 3 बातों पर सहमत दिखते हैं। डोमिनिका कोर्ट कह सकता है कि मेहुल अवैध रूप से यहाँ पर आया, इसीलिए उस पर यही केस चले और सजा दी जाए। डोमिनिका कोर्ट मेहुल को एंटीगुआ वापस भेज सकता है क्योंकि वो वहाँ का नागरिक है। डोमिनिका की अदालत मेहुल चौकसी को भारत को सौंप दे क्योंकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है। मेहुल चौकसी की भारतीय नागरिकता भी अब भी बरकरार है। लेकिन सवाल है कि क्या रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चौकसी के मामले में गेम चेंजर साबित हो सकता है? इस बार मेहुल चौकसी भारतीय घेराबंदी न तोड़ पाए, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम मेहुल का पूरा कच्चा चिट्ठा अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि डोमिनिका की कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय मेहुल चौकसी के खिलाफ में एक शपथ पत्र दायर करेगी। इस शपथ पत्र में मेहुल चौकसी के तमाम अपराधों की जानकारी होगी। ईडी की ये कोशिशें अदालत को यह समझाने के लिए होंगी कि आखिरकार मेहुल चौकसी को हिंदुस्तान को वापस सौंपना क्यों जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम डोमिनिका की अदालत में जो शपथ पत्र पेश करेगी उसमें मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस का प्रमुखता से जिक्र होगा। इसी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर अदालत से मेहुल चौकसी को भारत को सौंपने की गुजारिश की जाएगी। सारा जोर इस बात को साबित करने पर होगा कि दरअसल मेहुल चौकसी एक भारत का नागरिक है और उसने भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। उसके खिलाफ में इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस है। ऐसे में उसे हिंदुस्तान को वापस करना हर लिहाज से ठीक रहेगा। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ईडी के अधिकारियों ने डोमिनिका में मौजूद भारतीय अधिकारियों से ये तमाम दस्तावेज साझा किए हैं ताकि अदालत में जब ये मामला आए तो भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ रख पाए। ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि बुधवार को जब डोमिनिका की अदालत बैठेगी तो उसके सामने एक ऐसा आरोपी खड़ा होगा जो उनके देश में अवैध रूप से आया है।
जानकारों का मानना है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में अदालत आरोपी को उसके देश वापस भेज देती है जहां से वो आया होता है। यानी मेहुल चोकसी के साथ ही हो सकता है कि उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया जाए। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि डोमिनिका की अदालत कहे कि मेहुल चोकसी ने जो अपराध किया है वो उसकी सजा यहीं भुगते। ऐसे में डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी आगे भी बंद रह सकता है। इसीलिए भारत का सारा जोर सुनवाई को रेड कॉर्नर नोटिस के आसपास रखने का होगा, जिसके आधार पर भारत मांग करेगा कि मेहुल चोकसी को उसे सौंपा जाए। वैसे भी मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में भारत से भागा था। इसके बाद मई 2018 में उसे अमेरिका में देखने का दावा हुआ। फिर वो एंटीगुआ का नागरिक बन गया और 23 मई तक रहा। एंटीगुआ से मेहुल चोकसी 23 मई की शाम 5:15 पर अपने घर से निकलते हुए देखा गया। पुलिस ने उसकी गाड़ी भी पकड़ी और केस भी दर्ज किया। फिर अचानक वो 27 मई को डोमिनिका में मिला। 30 मई को डोमिनिका की जेल में जख्मी हालत में उसकी तस्वीरें सामने आई, जिसके आधार पर वो खुद को भारत का पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक मारपीट के आरोपों का प्रश्न है तो निश्चित रूप से ये सहानुभूति का एक जरिया हो सकता है, लेकिन अब इसको किस दृष्टि से देखा जाएगा ये तो जो पक्ष अदालत के सामने उपस्थित होंगे वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। मेहुल चोकसी कोई बहाना न बना पाए, इसके लिए ईडी ने खास योजना बनाई है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डोमिनिका की अदालत में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो शपथ पत्र देगी उसमें मेहुल के आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर उसकी हिंदुस्तानी नागरिकता साबित की जाएगी। ये बताया जाएगा कि मेहुल ने भले ही भारत की नागरिकता छोड़ने का दावा किया, लेकिन वो इसकी प्रक्रिया पूरी किए बिना ही भारत की बैंकों का करोड़ रुपए डकार कर फरार हो गया। किसी भी फरार आरोपी के खिलाफ अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देता है तो उसके प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन के वक्त इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश का नागरिक है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है क्रिश्चियन मिशेल। क्रिश्चियन मिशेल वीवीआईपी चॉपर घोटाले में एक वक्त फरार आरोपी था। वो था तो ब्रिटिश नागरिक, लेकिन जब दुबई की पुलिस ने उसे पकड़ा तो कानूनी कार्रवाई के बाद में दुबई ने उसे हिंदुस्तान भेज दिया था। और हो सकता है कि इसी आधार पर मेहुल चोकसी भी जल्दी हिंदुस्तान आ जाए। तो डोमिनिका की अदालत में मेहुल को भारत सौंपेगी या नहीं, ये इस बात पर ही निर्भर करेगा कि वो मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को कितनी गंभीरता से लेती है। डोमिनिका का प्रश्न है, वहां पर प्रत्यर्पण से संदर्भित 1981 का एक कानून है। वो ये कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को डोमिनिका से प्रत्यर्पित किया जा सकता है जिसने मूल देश में ऐसा कोई अपराध किया हो जो डोमिनिका के अंदर भी अपराध हो और उस अपराध के लिए 12 महीने या उससे अधिक का दंड उसे दिया जा सकता हो। मेहुल चोकसी के संदर्भ में उसको काफी लंबा दंड मिल सकता है भारत में जो उसने अपराध किए हैं, आर्थिक अपराध। इस कारण से उसका प्रत्यर्पण संभव है। भारत के आम आदमी की गाड़ी कमाई को लूटकर फरार होने वाला मेहुल चोकसी साल 2018 से लगातार धोखे पर धोखा दे रहा है, लेकिन इस बार भारतीय एजेंसियां उसके सबसे करीब पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। ऐसे में उनके पास इस बार चूकने का कोई विकल्प ही नहीं है। मुनीश पांडे के साथ गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। तो मेहुल चोकसी का इस बार बचकर निकलना मुश्किल है, लेकिन उसे भारत को सौंपा जाएगा या नहीं इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन देश का एक बड़ा भगोड़ा मुश्किल में है। मगर यहां सवाल यह है कि मेहुल चोकसी डोमिनिका गया क्यों, इसे लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्या इसकी वजह वो लड़की है जिसे एंटीगा के प्रधानमंत्री मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं? पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 रुपए लूटकर फरार चल रहा मेहुल चोकसी क्या एंटीगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था? क्या मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यूबा भाग रहा था? क्या यॉट पर गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा वक्त बिताने की ख्वाहिश मेहुल चोकसी को भारी पड़ गई, या फिर मेहुल चोकसी हनी ट्रैप में फंसकर एंटीगा से डोमिनिका पहुंच गया? मेहुल चोकसी एंटीगा से गायब हुआ और 2 दिन बाद डोमिनिका की पुलिस ने उसे पकड़ने का दावा किया। और इस सब के केंद्र में थी एक लड़की जिसके बारे में दावा है
कि वो मेहुल चोकसी की गर्लफ्रेंड है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मेहुल चोकसी जब डोमिनिका पहुंचा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। सूत्रों ने बताया कि लड़की एंटीगा में रहती थी और दोनों मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में मिलते थे। मेहुल चोकसी के वकील का दावा है कि 23 मई को इस कथित गर्लफ्रेंड ने मेहुल चोकसी को अपने अपार्टमेंट में मिलने बुलाया, लेकिन जब मेहुल वहां पहुंचा तो ये लड़की अपार्टमेंट में अकेली नहीं थी। वहां पहले से मौजूद लोगों ने मेहुल चोकसी के साथ मारपीट की और उसे जबरन अगवा करके डोमिनिका ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल इल्जाम लगाते हैं कि इस लड़की का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया ताकि मेहुल चोकसी को इस तरह से पकड़कर डोमिनिका ले जाया जा सके। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आकर रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो जो है इन्होंने, वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। लेकिन जिस एंटीगा में चोकसी खुलेआम इस लड़की के साथ घूमता था, उस एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने बताया कि मेहुल चोकसी अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका गया था। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल चोकसी के वकील ने भी बताया कि उनके मुवक्किल की पिछले 1 साल से इस लड़की से जान पहचान थी और दोनों अक्सर एंटीगा और बारबुडा के आसपास मिलते रहते थे। कुल मिलाकर ये लुटेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेखौफ घूमता फिरता था, लेकिन मेहुल चोकसी की कहानी ने किसी थ्रिलर फिल्म की तरह मोड़ लिया और मेहुल की गिरफ्तारी के बाद ये रहस्यमय लड़की गायब हो गई। इसके बाद डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती मेहुल चोकसी की तस्वीरें सामने आई, जिसमें उसने मारपीट का आरोप लगाया। तस्वीरों में चोकसी के शरीर पर चोट के निशान देखे गए। मेहुल चोकसी के वकील ने यहाँ तक दावा किया कि उसके मुवक्किल को इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए और ये जेन्युइन इंजरीज हैं। और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली या एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ये उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया, जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर चोकसी को जबरन अगवा किया गया तो फिर उस पर एंटीगा से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फर्जी पेपरों के जरिए भागने का इल्जाम क्यों लगा? आज तक ने उस ट्रेवल फर्म से संपर्क साधा जिसकी नाम से माना जाता है मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंटीगा से डोमिनिका गया। लेकिन मामले ने तूल पकड़ने के बाद इस फर्म के मालिक ने इस बात से इनकार किया कि चोकसी अपनी दोस्त को भी इस बोट पर लेकर डोमिनिका गया था। Well, honestly, I do not know. Apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Chokshi look like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat or anybody that we did clearances for. तो इतना तो तय है कि मेहुल चोकसी एंटीगा में एक लड़की के साथ घूमता फिरता था और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उसकी ये रहस्यमय गर्लफ्रेंड इस पूरे विवाद के बाद लापता हो गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की बैंकों का पैसा लूटकर भागने वाला चोकसी कैरेबियाई देशों की राजनीति में तकरार की बड़ी वजह बन गया है। एंटीगा और डोमिनिका दोनों में ही विपक्षी पार्टियों ने मेहुल चोकसी के मसले पर अपने अपने देश की सरकार को निशाने पर ले लिया है। एंटीगा के प्रधानमंत्री का आरोप है कि विपक्ष को घूस देकर मेहुल चोकसी कानून से बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि एंटीगा के विपक्षी नेता इससे इनकार कर रहे हैं। Specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. A request from the Indian government. Mr. Chokshi wasn't just located in Antigua. He's a citizen of Antigua and Barbuda. How can you send someone to a country where they have no citizenship and no right to reside? It has to be Antigua and Barbuda because he's not a citizen of India. एंटीगा की तरह डोमिनिका में मेहुल चोकसी की वजह से राजनीतिक तकरार हो रही है। जिस तरह से एंटीगा से गायब होकर
मेहुल चौकसी डोमिनिका में पाया गया, उसके आधार पर विपक्ष अपनी सरकार पर ही मिली भगत का आरोप लगा रहा है। इस तरह भारत के बाद मेहुल चौकसी कैरिबियाई देशों में राजनीतिक उबाल की वजह बन गया है। मुनीश पांडे के साथ गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। आपने रिपोर्ट में देखा कि मेहुल चौकसी कैसे कैरिबियाई देशों में बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे लेकर डोमिनिका और एंटीगा में सरकार और विपक्ष में ठन गई है। लेकिन सवाल है क्यों एक भारतीय भगोड़े के खिलाफ एक देश का प्रधानमंत्री बयान दे रहा है और उससे ठीक उल्टी बात वहां का विपक्ष कर रहा है। यह समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसके पीछे है पैसा। नवंबर 2017 में एंटीगा ने मेहुल चौकसी को अपनी नागरिकता दी। एंटीगा का कुल जीडीपी $1.7 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ रुपए है। डोमिनिका का जीडीपी सिर्फ $600 मिलियन यानी 4,300 करोड़ रुपए है। और पीएनबी घोटाला ही कितने का है? 13,000 करोड़ रुपए का। यानी एंटीगा और डोमिनिका का जीडीपी मिलाकर भी मेहुल चौकसी के घोटाले के करीब बैठता है। यानी कहीं ना कहीं मेहुल चौकसी ने जो भारत से पैसा लूटा, उसकी वजह से उसे एंटीगा में नागरिकता मिल जाती। पक्ष विपक्ष में उसे लेकर नेता भिड़ जाते हैं।